हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से। हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी में बड़ी सेंधमारी हो सकती है, यह बात अब लखनऊ में हो रही है कि यह तो केवल झांकी है, केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हिमांशु, कितनी बड़ी चिंता की बात बीजेपी के लिए? देखिए गौरव, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कानपुर की बिल्हौर सीट से भगवती सागर के इस्तीफे की भी जो है सूचना आ रही है, जो बीजेपी से सांसद हैं। बांदा के तिंदवारी से भाजपा एमएलए है ब्रजेश प्रजापति, उनके भी इस्तीफे की खबर है। और शाहजहांपुर के विधायक तो खुद ही स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है इस्तीफा लेकर राजभवन गए। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि तमाम जो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हैं वो पार्टी छोड़कर जो है समाजवादी पार्टी के अंदर जाने की तैयारी कर चुके हैं। दूसरी बात, पार्टी की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक जो है वो पार्टी दफ्तर के अंदर चल रही है दिल्ली में, जहां उत्तर प्रदेश का कोर ग्रुप है, गृह मंत्री अमित शाह है, वर्चुअली जुड़े हुए हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान यहाँ है जो चुनाव प्रभारी है। पार्टी की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य को कॉल किया गया है, केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे बात की, उनको मान मनोबल की कोशिश की। खुद जो है केशव प्रसाद मौर्य आ गया है, जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, थोड़ा सा बात कीजिए और बैठकर बात करते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले जो हैं वो कई बार ठीक नहीं होते हैं। तो अब जो है सोशल मीडिया के जरिए भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य से अपील की जा रही है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को इस बात का एहसास तो है कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा डेंट पार्टी को लग सकता है, और इसीलिए पार्टी चाहती है कि इस मामले का रफू जो है वो जल्द से जल्द कर लिया जाए। लेकिन ये बात एकाएक तो हुई नहीं हिमांशु, काफी समय से विवाद ये चल भी रहा था। कुछ समय पहले उनके बेटे ने बीजेपी का झंडा अपने फेसबुक पेज से हटा दिया था। उनकी बेटी जब एक स्पीच दे रही थी, रैली में भाषण दे रही थी, तो उनको टोका गया, वो खासा नाराज हुई। हालांकि सांसद है, क्या वो छोड़ेंगी या नहीं? लेकिन संतोष, क्या ये अब साफ है कौन कौन छोड़ेगा? और अब अखिलेश यादव का ये कहना कि अब इनकलाब आएगा, पिछड़ों का इनकलाब आएगा, तो ये अगड़ों पिछड़ों की राजनीति अब वो रूप लेने जा रही है ये लड़ाई? देखिए, अगड़े और पिछड़े की जो राजनीति है, इसको हवा अगर कहा जाए तो बीजेपी ने ही शुरुआत से की है। पिछड़ा जो वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की, और समाजवादी पार्टी इस बार ये पहली बार देखा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव है वो जातिगत, जो 70 के दशक में 80 के दशक में देखा जाता था कि जातियों के आधार पर जो मुद्दा होता था उस पर चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन इस बार भी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किए गए, जो जाति के विशेष के जो नेता थे उनको जोड़ने की कोशिश की गई। तो इस बार जो बीजेपी की तरफ से जो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, जो मौर्य वोट बैंक है, जिसका कि स्वामी प्रसाद मौर्य का पूर्वांचल के कुशीनगर, पडरौना, ये ऐसे जिले हैं जहां पर उनका अपना होल्ड है, वो वहीं से आते हैं। इसके अलावा उनकी बेटी संघमित्रा बदायूं से सांसद हैं। तो एक पॉलिटिकल, ये जो जमीन पर काम करने वाले जो नेता हैं, उनका जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। चुनाव जो लड़ेगा वो जनता के सरोकारों पर लड़ेगा और जनता की अपनी फैन फॉलोइंग होगी उनकी। और अगर ये कहीं जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा डेंट होगा जिस पार्टी को ये छोड़ के जा रहे हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा जिस तरीके से हिमांशु जी बता रहे थे कि कुछ और जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। आप देखिए, यहाँ पे जिंदाबाद के नारे लगने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के घर पर मीडिया के साथ साथ उनके समर्थकों के भी यहाँ पे लोग इकट्ठा होने लगे हैं, जिंदाबाद के नारे लगने लगे। और ये जो मनाने की बात हिमांशु अब हो रही है, ये नाराजगी तो काफी समय से चल रही थी। क्या केवल ऊंचाहार की सीट को लेकर ये पूरा विवाद था या विवाद और गहरा है? हिमांशु और संतोष, चर्चा आपसे जारी रखेंगे।